निजी भूमि से शौच का गंदा पानी जाने से मना करने पर किया बहिष्कृत। पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर दी शिकायत। कनकी के ग्रामीणों ने टावर लगाने का काम रुकवाकर किया विरोध। 3 घरों में की गई छापेमार कार्रवाई। 31 नग सागौन चिरान की जब्त। लालबर्रा जनपद क्षेत्र के ग्राम बहनी निवासी चिंतामन तुमसरे और उसके भाई लक्ष्मण तुमसरे ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्राम पंचायत के सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों द्वारा निजी भूमि पर शौच का गंदा पानी निकालकर परेशान करने को लेकर जांच कर न्याय दिलाने की गुहार की है। शिकायतकर्ता चिंतामन ने बताया कि सरपंच और अन्य व्यक्ति द्वारा द्वेष भावना रखते हुए शौच का गंदा पानी हमारे घर के किनारे निजी भूमि से निकासी की जा रही है, जिससे दुर्गंध से परेशान हैं। गंदा पानी निजी भूमि से निकासी करने से मना करने पर सरपंच सहित अन्य ने पंचायत में बैठक कर समाज से बहिष्कृत कर दिया है। ये नाली जो है हमारे खुद के ज़मीन में से खुदवाए पंचायत वालों ने। क्या है कि शौचालय का पानी जा रहा है वहाँ से, इसके लिए हमको परेशानी है। गांव वालों से विरोध कर रहे हैं गांव वाले। फिर भी हमने बोले कि भैया 6 महीना दिन हो गया, हमको न्याय दीजिए। इनने हमको समाज से बर्खास्त कर दिए। गांव में किसी भी दुकान वाले सामान नहीं देते और गांव वाले कहते हैं कि इनसे बिल्कुल बोलना चालना बंद। कार्यक्रम गांव में भी रहता है, वहां पे आने को मना करते हैं। पटवारी साहब ने भी जांच पे कह दिया कि भैया ये गलत है किसी के घर के अंदर से शौचालय का पानी ले जाना, जबकि वहाँ पे हमारी 5 फीट के साइड में चूल्हा है, वहाँ खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं हम लोग। अभी क्या चाह रहे हो आप? अभी हम अपने इसमें से वो गांव का गंदगी का पानी नहीं जाना चाहने। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम कनकी में एयरटेल कंपनी द्वारा टावर लगाने गुरुवार को जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाने का कार्य किया जा रहा था, जिससे ग्राम पंचायत के सरपंच दुर्गा प्रसाद पगरवार, पूर्व सरपंच होलिका भोयर सहित ग्रामीणों ने टावर लगाने का विरोध कर काम बंद करवाया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले से ही जियो कंपनी का टावर लगा हुआ है, जिसका भी टावर लगाते समय विरोध किया गया था। अब दूसरी कंपनी का टावर लग रहा है। टावर लगने से इससे निकलने वाली रेडिएशन से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि टावर लगाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं टावर लगाने वाली कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि टावर लगाने कलेक्टर से एनओसी ली गई है। ये पहले तो पूर्व में मैं सरपंच थी, उस समय यहाँ टावर लगा, जियो का टावर लगा था। उसमें भी मैं ऐसी भूल चूक से उनने एनओसी, सरपंच की एनओसी लिया था, मेरे से एनओसी लिया था। पर अभी फिर से हमारा एक विरोध है कि यहाँ पे एक टावर लग गया है, उसके बाद दूसरा टावर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ प्रदूषण भी होता है। अब वो है तो स्लो फाइजन है, वो ऐसा किसी को तत्काल को नहीं दिखता कि वो क्या हो रहा है, उसकी तरंगे भी चलती है और फिर आम पब्लिक को भी यहाँ पे परेशानी है कि नहीं लगना चाहिए टावर दूसरी जगह। कलेक्टर साहब की एनओसी मिलने के बाद गांव की एनओसी, सरपंच साहब की एनओसी नहीं लगती है, क्योंकि जो संविधान संशोधन 2023 है उसके अंतर्गत संशोधन के बाद से जितने भी क्षेत्राधिकार के सारे अधिकार है वो कलेक्टर साहब के पास है, तो उस बेस पे हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सर वो तो काम करना है। अब हम बात कर रहे हैं, हमारे बड़े अधिकारियों की बात करेंगे इसके बारे में। पहले से यहाँ पर जियो टावर स्थापित है, उसके बावजूद एयरटेल कंपनी के लोग टावर लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। लगभग 2 माह से इनकी प्रोसीजर चल रही थी और 2 माह से पूरा ग्रामीण जनों का विरोध चल रहा है। कंपनी को मालूम है, कंपनी के लोगों के साथ बैठक भी हुई। कंपनी के लोगों ने आकर बोले कि हम आपसी में तालमेल अपने कंपनी में ऊपर जो हमारे अधिकारी है उनसे चर्चा करके हम आपको बताएंगे। उसके बावजूद नहीं बताया और अचानक डायरेक्ट आकर के जेसीबी लेके आकर टावर की गड्ढे खुदाई करने लगे। तो यहाँ लोकल वाले विरोध कर, हम चाहते हैं कि टावर न लगे और टावर अगर जबरदस्ती लगाया जाएगा तो इसका विरोध करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। जाह्नवी का 6 दिन पहले ही इस दुनिया में जन्म हुआ है। वो ठीक से सांस ले पाए इसके लिए ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ने की समस्या आ खड़ी हुई। रिपोर्ट ठीक नहीं होने पर सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन ने जबलपुर के डॉक्टर प्रदीप जैन से ओपिनियन मांगा। डॉक्टर जैन ने बॉम्बे के नारायण हेल्थ SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ही उपचार होने की संभावना बताई। ऐसी स्थिति में बात कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत बॉम्बे हॉस्पिटल भेजने के प्रबंध
करने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जाह्नवी को बुधवार दोपहर 4 बजे एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से बॉम्बे रवाना किया गया। शासकीय महाविद्यालय लाल बर्रा में 3 जून को मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गुणवत्ता अधिदेश के दिशा निर्देशों और नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का दीक्षारंभ समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत तृतीय दिवस में विद्यार्थी जीवन और सहायता प्रणाली, संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों, परिचय और मार्गदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सर्वप्रथम एनएसएस प्रभारी डॉक्टर प्रदीप कुमार भिमटे द्वारा संवेदीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों से अवगत कराते हुए देश के संविधान का सम्मान एवं देश की अक्षुण्णता व अखंडता को बनाए रखने की बात कही गई। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पूरी जानकारियां प्राप्त कर ली होंगी। यदि आपको इस विषय में कुछ संशय है तो बीच में भी आप लोग जब 4-5 दिन हो जाएंगे, विषय का चयन हो जाएगा और एक बार विभाग आपको ये मौका देगा कि आप लोग अपने विषय चयन पर पुनर्विचार करें। ये विद्यार्थियों, ये निर्णय बहुत ईमानदारी से और अपनी अभिरुचि को देखते हुए, अपनी क्षमताओं को देखते हुए होना चाहिए, क्योंकि इस पर आपका शैक्षणिक भविष्य निर्भर करता है। इसी के माध्यम से आप अपना कैरियर का निर्माण करते हैं। वन विभाग द्वारा वनोपज की चोरी कर उनकी तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वन कर्मियों द्वारा तीसरे दिन बुधवार को उप वन मंडलाधिकारी उकवा सामान्य वन मंडल के निर्देशन में लामटा के बुढ़िया गांव में छापेमारी कर 30 नग वनोपज चिरान जब्त की है। वहीं आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण बनाकर मामले को जांच में लिया है।